जब तक मंत्र जाप चलेगा तब तक वो मुद्रा आपको करना है। और जब रिलैक्स बोले तो आपको रिलैक्स लेना। रिलैक्स माने प्रार्थना मुद्रा। जब भी हर मुद्रा के बाद रिलैक्स बोलेंगे, ढोलक और एक तबला। सबको आते हैं ढोलक? ढोलक कैसे बजाते हैं? तुम ढोलक ही मत बजाना, हाँ पंजों को हिलाना है, दोनों पंजों को हिला के दिखाओ। हाँ पूरा पूरा हिलाओ, पूरा हाथ ये हिलना चाहिए पूरा। हाँ 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 देखो, ये पूरे पंजे को हिलाना। और पूरे पंजे को हिलाने के बाद ढोलक, वो हाँ तबला, तबला ये हाँ पूरे, हाँ और स्पीड से ये चौथी मुद्रा में करना है आप, ठीक है। ये 5 मुद्रा हैं और हर मुद्रा में 9 बार 18 बार मंत्र बोला जाएगा। और इसके पहले हमारे एक बड़े बड़े साधुओं की डिमांड करते हैं, तो हमने कहा 20-25 साल में हम भी बड़े हो जाएंगे थोड़े से। भाई 4 साल का बच्चा तो घुटवन चलना ही सीखता है, दौड़ी कहाँ पाता है। तो हमने कहा हम भी 10-20 साल में जाएंगे, थोड़े बड़े होके जाएंगे। पर हमें क्या मालूम था कि दिल्ली वालों का इतना तगड़ा पुण्य है कि वो 4 साल में ही बुला लेंगे। 1% भी मन नहीं था दिल्ली में। लोग कहते थे हमसे, माता जी दिल्ली चलो दिल्ली चलो। मैंने कहा भाई हम मन भर के रह के आए, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना। कहने लगे नहीं माता जी अब दिल्ली चलो। बहुत लोगों की भावना थी, बहुत लोगों की भावना थी माता जी दिल्ली चलो। लेकिन दिल्ली में आने के बाद 25 से 30 शैलियों में हो आए, पर बहुत कम शैलियाँ मिली जहाँ मन खुश हो गया। उसमें एक नाम बलबीर नगर का भी है। इसलिए नहीं कि हमारा बचपन बीता है, हमारी आपसे कोई लगाव हो, जान पहचान हो, कुछ नहीं। कई लोग तो हमें जानते ही नहीं होंगे, और जो छोटे बच्चे बड़े हुए हैं, हमें जो जानता होगा वो हमसे बड़ा होगा उम्र में, वही जानता होगा। बाकी छोटे छोटे बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे। बस एक ही चीज सीखी कि गुरु भक्ति होना चाहिए। कल भी बताया था कि 3 चीज से स्नेह था, वैयावृत्ति करना, आहार देना और विहार कराना। इसके बाद हमें नहीं पता था कि नमोकार मंत्र का अर्थ भी क्या होता है। और उस वैयावृत्ति ने, आहार दान ने यहाँ आपके बीच में बिठा दिया। ये आहार, वैयावृत्ति और विहार का लाभ उसका ही फल है। पहले जो आज से 20 साल पहले भक्ति होती थी, तो 20 साल पहले क्या लोग अपने आप भागते थे कि हमारे नगर में ये बलबीर नगर धर्म नगरी है। 24 साल से तो मैं देखते आ रही हूँ, सन 2000 से 24 साल हो गए। ये बलबीर नगर धर्म नगरी है, यहाँ पे साधु संतों का आवागमन होता रहता है। और हम तो यही आशीर्वाद दे के जाएंगे, आपके यहाँ हर साल चतुर्मास हो। हर साल हो, नहीं तो 2 साल में एक बार हो, और 2 साल में भी एक बार ना हो तो 3 साल में तो होना ही होना चाहिए। अब कहाँ चले, टाइम तो हो गया है योगा के लिए, और कल दीप अर्चना है। इतनी जल्दी योगा होता नहीं है। खाली 3 मंत्रों में भी जब तक आराम से आनंद ना आए, ओम हरिहम नमः, ओम हरिहम नमः, ओम हरिहम नमः। अभी करा नहीं रही क्योंकि टाइम नहीं है, पोस्टपोन्ड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल का विधान भी है, दीप अर्चना भी है। ये 2 चीज आपके जीवन में ऐसी है, एक अरहम योग और एक भक्तमर्जी विधान।
और एक नमोकार मंत्र, आप तीनों की डोर पकड़ लेना, आप तीनों की डोर पकड़ लेना, आपके जीवन में कभी कोई दुख ठहर नहीं सकता। और अगर दुख बीच में आ भी गया कदाचित पूर्व कर्म के संयोग से, तो कुछ ही पल में उसे भागना होगा। कल दीप अर्चना है, आपकी दीप अर्चना कितनी देर में होती है? 1-1.25 घंटे में हो जाती है, क्योंकि राजधानी है, दुरंतो है, वंदे भारत है, इसलिए 1 घंटे में हो जाती है। और हमारी 7 घंटे में भी नहीं होती है। ऐसा क्या है? हम तो कह रहे हैं कि हम जीवन में भी नहीं कर पाए। 5 साल हो गए विधान करते करते, 5 साल हो गए। कब से स्टार्ट किया था? 18 से। कितने साल हो गए? 6 साल। 6 साल हो गए भक्तम्बर जी विधान करते करते। 6 साल पहले आपके आए थे ना? किसी को याद है क्या? आए थे ना? जब से स्टार्ट है और आज कितने साल हो गए? 4 साल, 5 साल तो हमारी दीक्षा को ही हो गए। 6 साल हो गए। 6 साल में आज भी हम भक्तम्बर जी को सीख रहे हैं। आज भी लोगों ने देखा होगा दोपहर को, देखा है या नहीं? देखा है या नहीं दोपहर को? क्योंकि बंद रहते गेट इसलिए। और शाम को भी जो चर्चा चल रही थी 5 से 7 बजे तक की 2 घंटे की क्लास थी ना, वो भी भक्तम्बर जी की चल रही थी। यानी कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि 6 साल में भी नहीं सीख पाए। और हम तो कहते हैं कि हमारी उम्र भी छोटी पड़ जाएगी तब भी हम नहीं सीख पाएंगे। हम क्यों नहीं सीख पाते? और उनके ताले खुल जाते एक बार में स्तुति करने में। भक्तामर प्रणति मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं योगादा वालम्बनं भवजले पततां जनाना। हे भगवान, जब देवगण आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं तो उनके मुकुटों की मणियां भी आपके चरण कमल के दोनों अंगूठों के नाखूनों की किरणें जैसे ही उन मुकुटों पर पड़ती हैं और देवों की मुकुटों की मणियां और उत्तेजित हो जाती है और प्रकाशमान हो जाती है और दीप्तिमान हो जाती है। हे भगवान, जब देवों की मुकुटों में लगी मणियां प्रकाशमान हो जाती है तो देवों के अंदर भक्ति कैसी होगी? पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे भगवान, आपके चरण कमल कैसे हैं? पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले।
और कैसे हैं? संसार रूपी समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले हैं। हे भगवान, इसलिए मैं आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर भक्ति रूप से, सम्यक रूप से बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और कुंडलपुर बड़े बाबा श्री आदिनाथ के चरणों में चलेंगे और आंखें बंद करेंगे, भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे और बड़े बाबा के चरणों में दीप समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री, ओम ह्रीं दीप स्थापनम करो। अभी आपने दीप समर्पित नहीं करा, दीप अर्चना नहीं है ना, इसलिए किया। दोनों हाथों को बनाओ दीपक, दोनों हाथों का दीपक बनाओ और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में चलो। कहाँ? शिखर जी दोनों हाथों को दीप बना करके और भगवान के चरणों में वैश्वाण भद्रकूट में पहुंचकर आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो। ओ भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। ओ भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। और भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, 3 परिक्रमा लगाते हुए दोनों हाथों से अपने दीपक बनाएंगे और भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं मोअंधकार विनाशनाय दीप स्थापनम करोमि। श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शिखर जी वाले बाबा की। बताओ दर्शन किए या नहीं, करे या नहीं? अभी तो दीप अर्चना ही नहीं है। तुम्हारी पैसेंजर दुरंतों के साथ हम नहीं चल पाएंगे। कितने बजे करना है विधान? हमारी टाइमिंग 7:30 बजे तक की रहेगी, बस 7:30 पौने 8 बजे तक। 7 बजे आएंगे तो पौने 8 और 6:45 आएंगे तो 7:30। बताओ कितने बजे से शुरू करें? लोग कहते हैं 5 बजे भोजन का समय है। कितने बजे? 7 बजे? 7 बजे? कितने बजे? 6 बजे? 6 बजे कितने लोग आ जाएंगे? जब हम सिंगापुर घूमने जाते हैं तो फ्लाइट पे कितने बजे पहुंच जाते हैं? अगर 4 बजे की फ़्लाइट हो, 6 बजे की फ़्लाइट हो तो कितने बजे पहुंचेंगे? हैं? क्यों भाई? सिंगापुर घूमने जाना है इसलिए है। अगर ट्रेन की टिकट हो तो कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं? आधा 1 घंटे पहले। और अगर पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हो तो कितने पहले? 1 घंटा पहले। जहाँ भी आप जाते हो, एग्ज़ाम देने जाते हो, कितनी जल्दी पहुंच जाते हो? एंट्री नहीं है बाद में। आप फालतू की चीज़ों में समय से पहले पहुंच जाते हो
और भगवान की भक्ति में टाइम से। सिंगापुर घूमने की बात आई थी तो रात के 2 बजे से तैयारियां होने लगी थी, और भगवान की भक्ति की बात आई थी 5 बजे की तो भोजन का समय है, भोजन का समय है। जब डिलीवरी के लिए गई थी तो डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन है, 12 घंटे के लिए अनाज बंद, तो पहले से ही अनाज बंद कर दिया था। और गुरु भक्ति की बात आई तो भोजन का समय है। जब डॉक्टर की बात आई, अपार्टमेंट लिया, वहां लाइन लगाई थी, वहां खाना पीना दुकान सब छोड़ दी। जब भगवान की भक्ति की बात आई तो भोजन की बात आई। 5 बजे का टाइम लिया तो भोजन का टाइम है। भोजन वाले को जिसका 5 बजे, जो 3 घंटे के लिए तुमने वहां डॉक्टर के ऑपरेशन के लिए तो 12 घंटे का अनाज का त्याग कर दिया था, और जो 3 घंटे का आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा 48 काव्यों से जो ऑपरेशन चलेगा, आप उसके बीच में अनाज का त्याग कर दोगे तो तुम्हें दवाई ही नहीं लेनी पड़ेगी। बताओ कितने बजे से करना है? मैं तो 7 बजे से भी करा दूंगी। आप ही बताओ। 5 बजे से 5 बजे से कितने लोग आ जाएंगे? 5 बजे जो 5 बजे तक आ जाएगा उसको लक्की ड्रा के कूपन मिलेंगे, और प्रथम दीप जिसका लक्की ड्रा निकलेगा वही दीप समर्पित करेगा। जो आचार्य मानतुंग स्वामी जी के 48 दीपों के द्वारा जो ऑपरेशन ट्रीटमेंट होता है, उसमें जो भोजन नहीं करता और रात्रि में भोजन नहीं करता तो उसे बाजार की टेबलेट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो 48 टेबलेट का मेडिटेशन कर लेता है उसको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।